आप सभी का स्वागत है अन्नपूर्णा क्लासेज में। यहाँ हम रामनिवास माथुरिया जो मैथ्स की बुक है उसका सॉल्यूशन कर रहे थे। पार्ट ए के सभी टॉपिक हम कर चुके थे, पार्ट बी के हम परसेंटेज कर चुके हैं। तो आज हम प्रॉफिट एंड लॉस से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 से, दो किस्म के चावल क्रम से 1:3 के अनुपात में मिलाए जाते हैं। ठीक है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए मिश्रण को 75.60 रुपये प्रति केजी की दर से बेचा गया। पहले किस्म के चावल की कीमत 75 रुपये पर केजी थी और दूसरे किस्म की चावल की कीमत प्रति केजी क्या होगी। तो देखो इसको एलिगेशन वाले मेथड से करते हैं। देखो पहले तो क्या करा, 75 रुपये केजी वाले चावल को, और मान लीजिए दूसरे वाले की तो हमको निकालनी, तो एक्स मान लेते हैं। इन दोनों को जब मिलाया ना तो ये किसी न किसी अमाउंट में बने होंगे। मतलब देखो ये भी सीपी, ये भी क्रय मूल्य, ये भी क्रय मूल्य, तो यहाँ पे भी क्रय मूल्य ही आया होगा ना। लेकिन हमको इसका जो बेचा है ना, इसका विक्रय मूल्य दे रखा है। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है हमारे को, 20% प्रॉफिट पर बेचा, मतलब कितना 75.60। तो मतलब 120% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है यहाँ, 75.60। ठीक है, तो आप 100% निकाल दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा आपके पास। तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 75.60 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 100। 20 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, 5 बार और 6 बार। इसको इससे काटोगे आप तो ये कितनी बार कटेगा आपके पास, ये आएगा आपके पास 12.3 या 12.6, सॉरी 12.6 जाएगा ना एक बार। तो ये फिर क्या बचेगा, 1 और 5 15, 2 बार गया 12, ठीक है 3 बचेगा, 3 36, 6 बार जाएगा। तो देखिए 12.6। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी अब, 12.6 को जब 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 63। मतलब ये एक वैल्यू कितनी थी, 63। मतलब 75 रुपये केजी वाले और x रुपये केजी वाले को जब मिलाया तो उसकी क्रय मूल्य क्या बन गया, 63 रुपये पर केजी। और अब देखो, अब एलिगेशन में हम करके करते क्या, इनका डिफरेंस निकालते हैं ना। तो इसका डिफरेंस तो क्या आ जाएगा, 63 माइनस एक्स, और इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 75 में से तो 63 का डिफरेंस कितना आएगा, 12। अब देखिए ये किस अनुपात में मिलाया था, ये आपका क्या, ये अनुपात ही तो आता है आपका। ठीक है, इसको और इसको किस अनुपात में मिलाएगी, 63 रुपये पर केजी हो जाए तो ये आपके अनुपात आता है। मतलब एक्चुअल में आपका अनुपात क्या दे रखा है, 1:3, लेकिन हमारा निकल के क्या है, 63 माइनस एक्स। तो एक चीज देखिएगा आप, 63 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 3, और 3 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 12। जब 3 की वैल्यू 12 है तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। ठीक है, 1 की वैल्यू 4 ही हुई ना, समझ में आया, 1 की वैल्यू 4। तो मतलब ये 3 ना हो के 12 है, तो ये 1 ना हो के कितना हो जाएगा, 4 गुना। तो ये क्या हो जाएगा, 63 माइनस एक्स। देखो ये अनुपात में इसको संख्या में लाना पड़ेगा, 63 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 4। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, ये एक्स इधर जाएगा, 4 इधर आएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 63 माइनस का 4, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 59। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब एक्स जो ये मिलाया था ना, एक तो 75 रुपये केजी वाला, और एक कौन सा था आपके 59 रुपये केजी वाला, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो इसको आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। अगर 75 का मैं 1 केजी मिलाऊं, ठीक है, 1 केजी में 75 का मिलाऊं और 3 केजी में 59 का मिलाऊं, तो वो ये कितना हो जाएगा, 59 लीटर का या 59 केजी का। अगर मैं 3:3 लूंगा, 3 केजी लूंगा, तो कितने रुपए का हो जाएगा ये मेरे पास, 59 × 3 कितना होता है आपके पास, 177। ठीक है, अब इनको जोड़ लीजिए आप, तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 5 12 का 2 हासिल ऊपर 1, 7 7 14 15 का 5 हासिल ऊपर 1, 252। अब देखिए 252 में जब मैं इसका भाग लगूंगा, आपके 4 का भाग लगूंगा, तो कितना आता है, 6 बार गया, कितना आएगा, 24। फिर क्या बचा, 1 और 2 कितना, 63 आया ना। ऑप्शन से भी ये प्रूफ हो रहा था। ठीक है, और फिर आप 63 को 12% या 20% के प्रॉफिट पे बेचते तो 75.60 आता। तो ऑप्शन से भी आप इसको इजीली कर सकते थे। ये थोड़ा समझाया है ना, इसलिए थोड़ा ये लंबा हुआ, बाकी आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कुणाल ने एक वस्तु 6500 रुपये में खरीदी, ठीक है, उसे 24% लाभ पर बेचा। तो देखिए 6500 रुपये की चीज अगर उसको 24% लाभ पर बेचा तो कितना, वो चीज कितनी हो गई होगी, 124%। ठीक है, तो अब कुणाल के पास कितने आ गए होंगे, 100, इसका 6500 का 124%। ठीक है, और तो 124% से परसेंटेज हटाऊंगा तो नीचे सो ही आएगा ना। अब देखिए उस रकम से उसने एक और वस्तु खरीदी। ठीक है, इस वाली जो रकम से उसने क्या करा, एक और वस्तु खरीदी, उसे 20% हानि में बेच दिया। अब देखिए क्रय मूल्य तो ये हो जाएगा ना, दूसरी वस्तु के लिए, और हानि पे बेची, मतलब अब 20% हानि, मतलब वो कितना रह गया होगा, 80% ही रह गया होगा। ठीक है, तो 80% रह गया होगा, तो ये तो उसका कुल लाभ है, लाभ और हानि ज्ञात करो। तो देखिए इसको सोल्व कर लीजिए, ये तो क्या आ जाएगा आपके पास टोटल। देखो उसके पास स्टार्टिंग में तो देखो सीपी तो क्या था उसका, 6500। अब इसको निकाल दीजिए, आपका एसपी आ जाएगा, तो कुल लाभ निकल जाएगा आपका। सोल्व करिए इसको, 2 जीरो से 2 जीरो, 80 से इसको काटिए 4 बार, 20 से काटेंगे तो 4 बार, और ये 5 बार, 5 से इसको काटोगे तो क्या आएगा, 13। अब देखो सोल्व करो इसको, तो क्या बचा, ये 13 इंटू 124 इंटू 4। ठीक है, 13 चौक 52। 124 को जब हम 52 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा ये आपके पास, देखो 124 को आप 52 से मल्टीप्लाई करें, 2 से करेंगे तो कितना आएगा, 248। 124 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 620। ठीक है, डायरेक्ट करो, करा करो, 8 4 4 6, तो ये कितना आ गया आपके पास, 6448।
अब देखिए स्टार्टिंग में कितने पास थे, कितने रुपए थे उसके पास 6,500। अब कितने रह गए उसके पास 6,448। तो कितने का उसको लॉस हुआ है, 6,500 उसके पास थे, अब उसके पास 6,488 रह गए, मतलब कितना 52 रुपए का लॉस हुआ है ना, 52 रुपए का उसको लॉस हुआ है। और यहाँ लाभ हानि पूछा, परसेंटेज नहीं पूछा। अगर परसेंटेज पूछा होता तो हम क्या करते, 6,500 का कितना परसेंट है वो निकाल लेते। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक व्यक्ति एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचना चाहता है, ठीक है, लेकिन वास्तव में उसने इसे 20% हानि पर 480 रुपए में बेचा। लाभ प्राप्त करने के लिए उसको इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था। अब देखिए जब 20% हानि पर बेचा तो कितने में बेचा, 480 रुपए में, मतलब 80% की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 480। तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी, ठीक है 480 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी रही होगी आपके पास, देखो 480/80 इंटू 100, इसको काटोगे 60 बार तो कितना, सॉरी 6 बार कटेगा तो कितना है 600, मतलब 100% की वैल्यू कितनी थी 600। अब इसको जब आपको 20% प्रॉफिट पर बेचना है तो आप क्या कर लोगे इसका, देखो अगर मेरे को 600 रुपये इसका क्रय मूल्य निकला, एक्चुअल में वैल्यू क्या थी 600 रुपये, 600 को अगर मेरे को 20% प्रॉफिट पर बेचना होगा तो कितने में बेचना होगा, 120% कर लीजिए, ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 120 को 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 720 रुपये। मतलब 600 रुपये की चीज को अगर मेरे को प्रॉफिट पर बेचनी है 20% प्रॉफिट पर तो कितने में बेचनी होगी, 720 रुपये में। अब देखो यहाँ मैंने डायरेक्ट 120% निकाला, आप चाहे तो 20% निकालते, 120 आता उसको 600 में जोड़ते, तो मैंने यहाँ डायरेक्ट 120% निकाल दिया। क्योंकि अगर मैं प्रॉफिट पर बेचूंगा 100 रुपए की 100% की चीज को अगर मैं 20% प्रॉफिट पर बेचूंगा तो 120% पर बिकेगी ना, सीधी सी बात है, सीधा 120% निकाल लीजिए। आगे चलते हैं, एक फल विक्रेता आम 9 रुपए प्रति केजी बेचता है, ठीक है, तब उसे 20% की हानि होती है। मतलब यहाँ पे वापस 80% की वैल्यू क्या है आपके पास 9 दे रखी है, तो 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, ठीक है 100% की। अब क्या कह रहा है वो 5% लाभ कमाने के लिए उसे 1 किलो आम को किस दर पर बेचना होगा। तो देखिए आप यहाँ डायरेक्ट 100% की वैल्यू मत निकाल दो, आप डायरेक्ट 105% की वैल्यू निकाल दो। पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम 120% की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ दोनों में से, जैसे आपकी या तो आप पहले सीपी निकालो फिर प्रॉफिट निकालोगे। तो देखो 80% मतलब 20% लॉस, 5% प्रॉफिट मतलब 105%, ठीक है, तो 105% की वैल्यू निकाल दो, आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 9/80 इंटू 105, ठीक है, इसको काट दीजिए, कितने बार कटेगा, ये 5 से काटेंगे तो ये 21 बार और ये 16 बार, वापिस 3 से काटिए, सॉरी 3 से कटेगा नहीं ना, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं हम, 21 को 9 से मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा 21 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 189 डिवाइडेड बाय 16। 189 में देखो एक बार गया, कितना बचा 2, 2 9, वापिस कितने बार जाएगा, एक बार जाएगा, फिर क्या बचा 13, 13 में 16 का भाग लगोगे आप तो लगभग लगभग ये आपका 8 बार जाएगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 11.8 kg, ठीक है। फिर कुछ आएगा डॉट में वो देख लेना आप। तो देखिए 5% प्रॉफिट कमाने के लिए हमारे को 1 किलो आम को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा, 11.8 रुपए पर केजी के भाव से बेचना पड़ेगा, सीधी सी बात है। 20% लॉस पर बेचता था तो कितने में बेचता था 9 पर, अगर 5% लाभ कमाना है तो कितने पर बेचना होगा 105% पर, तो सीधा से 105% निकाल दीजिए किसी, अगर हमारे को 80% की वैल्यू उसने दे रखी है तो, ठीक है। ए ने साइकिल 20% लाभ पर बी को बेचता है, ठीक है, फिर बी उसे 25% लाभ पर सी को देता है। यदि सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है तो ए के लिए साइकिल की लागत का मूल्य क्या आता है। तो देखिए क्या हुआ, सबसे पहले ए आया, ए ने क्या करा साइकिल को बी को किस पर कितने परसेंट पर 20% प्रॉफिट पर बेची, मतलब अगर 100 रुपए की साइकिल थी तो कितने पर बेच दी 120 रुपए में, 20% प्रॉफिट है ना यहाँ, ठीक 20% प्रॉफिट। अब क्या करा बी ने उसे 25% लाभ पर सी को दे दी। अब देखिए अब सी ने बी ने क्या करा 25% लाभ पर, तो 120 का 25% कितना होता है आपके पास, 120 का 25% कितना हो जाएगा 12 24 24 और 30 रुपए, तो ये किसने कितने में बेच दी 150 रुपए में सी को बेच दी। अब वो क्या कह रहा है, यदि सी अपनी ओर से 225 रुपए का भुगतान करता है, देखो हमने 100 माना था ना तो यहाँ 150 है, लेकिन 150 का भुगतान ना करते हुए वो कितने का भुगतान करता है 225 का, ठीक है 225 का करता है ना, कितना 1.5 टाइम्स, मतलब 1.5 गुना का भुगतान हो। यहाँ पे एक्चुअल में देखो एक्चुअल में भुगतान 225 का किया, लेकिन हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 150 हो रहा है, मतलब कितना 1.5 गुना ज्यादा। तो ए ने साइकिल का लागत मूल्य क्या होगा, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5 गुना हो जाएगा, ये 1.5 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 100 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 150, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब ए के लिए लागत मूल्य क्या थी 150 रुपए। एक व्यापारी दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 6,000 रुपए में बेचता है, ठीक है, पहली वस्तु को बेचने पर उसे 20% का लाभ तथा दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% की हानि होती है, ठीक है, तो उसका शुद्ध लाभ या हानि प्रतिशत क्या है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सक्सेसिव मेथड से क्या करो,
देखो डायरेक्ट ट्रिक है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100। तो देखिए पहली पहली को इसमें कितने पे 20% लाभ पर, मतलब क्या हो जाएगा प्लस का 20। दूसरे को क्या करा 20% लाभ पर मतलब माइनस का 20। अब प्लस का 20 को माइनस के 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा माइनस का 400 बटा 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो, इधर क्या हो जाएगा प्लस के 20 से माइनस का 20 ये कट जाएगा, क्या बचा माइनस का 4%। अब देखो माइनस का 4 आ रहा है ना, माइनस का 4 आ रहा मतलब 4% का यहाँ क्या होगा लॉस होगा। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव आता तो हम क्या कहते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन माइनस आया ना तो मतलब 4% का क्या हो रहा है यहाँ लॉस हो रहा है। एक मकान तथा एक दुकान में से प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। ठीक है, मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ रहा तो कुल सौदे का परिणाम रहा। तो देखिए सबसे पहले तो हम परसेंटेज निकाल लेते हैं कि कितने का प्रॉफिट या कितने का लॉस रहा। तो अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बाय 100। ठीक है, जब क्या कह रहा है कि जब वो एक ही दाम में बेच रहा हो ना, विक्रय मूल्य दोनों वस्तु का समान हो, तब इस ट्रिक से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो इसमें कितना हो जाएगा 20% का, सबसे पहले तो लॉस तो माइनस का 20, फिर क्या हो रहा है 20 का प्रॉफिट, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 400 बाय 100। ठीक है, तो ये तो कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, मतलब क्या आया माइनस का 4%। तो मतलब क्या हुआ यहाँ 4% का आपके पास क्या हो रहा है लॉस हो रहा है। तो एक चीज बताओ, प्रत्येक वस्तु को कितने में बेचा 1 लाख में, मतलब दोनों वस्तुओं को कितने बेचा होगा। ठीक है, दोनों वस्तुओं को कितने में बेचा होगा उसने 2 लाख में। ठीक है 2 लाख। और एक चीज बताओ, अगर 4% का लॉस हुआ है 2 लाख में बेचने से, तो एक चीज बताओ 96% की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 लाख। ठीक है 96% की वैल्यू कितनी है 2 लाख। हमको क्या निकालना है, तो परिणाम क्या रहा हमारे को 4% की वैल्यू निकालनी है, तो निकाल लीजिए। अगर 96% की वैल्यू 2 लाख है तो 4% की वैल्यू कितनी रही होगी 2/96, इधर लाख लिख लीजिए इंटू 4। ठीक है, तो एक चीज देखना आप, ये 2 इंटू 4 करोगे तो कितना हो जाएगा 8। 8 को जब 96 से काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 1.12 1/12 लाख। ठीक है, आपको ऑप्शन में इसी तरीके से दे रखा है ना, इसलिए मैंने ये 2 लाख को इसी तरीके से लिखा है। ठीक है 2 लाख कितना हो जाएगा, दो अगर 96% की वैल्यू 2 है तो 4% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/96 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा ये 1/12 लाख। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में इसी तरीके से दे रखा था इसलिए ऐसे सोल्व किया, बाकी आपको अगर वैल्यू दे रखी होती तो हम उसमें निकाल लेते, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत होगा। तो क्या कह रहा है कि 18 वस्तुओं का सीपी मतलब 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सोल्ड प्राइस एसपी के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत। तो देखिए यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, तो सीपी बटा एसपी कितना आ जाएगा आपके पास, वजन गुणा कर लीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास 15 बटा ये 18 नीचे चल जाएगा, क्या आ जाएगा 18। कट रहा है क्या, काट दीजिए, 3 से कट रहा है तो कितनी बार कैसे कटेगा 5/6। तो सीपी की वैल्यू अगर 5 है और विक्रय मूल्य की वैल्यू अगर 6 है तो लाभ कितने का रहा होगा 1 का, प्रॉफिट कितने का रहा होगा 1 का। प्रॉफिट किस पे होता है क्रय मूल्य पे, तो निकाल लीजिए ये परसेंट 1/5 इंटू 100, तो कितने का प्रॉफिट रहा होगा ये हमारे पास 20% का, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितने का प्रॉफिट है यहाँ हमारे 20% का प्रॉफिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यदि 15 मेजों का लागत मूल्य 20 मेजों के बिक्री मूल्य के बराबर है तो हानि प्रतिशत। अब देखिए 15 वस्तुओं का लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य सीपी, 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब सोल्ड प्राइस, सेल प्राइस कितना हो जाए 20 के, यहाँ से वापिस रेशियो निकाल लीजिए, सीपी अपॉन एसपी कितना आ जाएगा आपके पास 20, ये 15 नीचे जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 15, काट दीजिए कितना बचा 4/3। अब देखिए 4 में खरीदा और 3 में बेच दिया मतलब क्या 1 का लॉस, 1 का लॉस है, लॉस किस पे होता है क्रय मूल्य पे, तो निकाल दीजिए 1/4 इंटू 100, इसको काटोगे तो कितने बार कटेगा 25। तो ये कितनी परसेंट की हानि हुई हमारे पास यहाँ 25% की हानि हुई, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए वापस सेम ये भी वही क्वेश्चन है, 400 नींबुओं का लागत मूल्य मतलब 400 नींबुओं का क्रय मूल्य 320 नींबुओं के किसके बिक्री मूल्य के मतलब सेल प्राइस के बराबर है, तो क्या निकालना है लाभ परसेंट। तो यहाँ से रेशियो निकाल लीजिए, सीपी अपॉन एसपी क्या आ जाएगा आपके पास 320/400। ठीक है 80 से काट दो कितनी बार कटेगा, ये तो 4 बार और ये 5 बार, मतलब क्रय मूल्य 4 है और विक्रय मूल्य 5 है, मतलब कितने का 1 का प्रॉफिट। अगर 1 का प्रॉफिट है तो निकाल लीजिए प्रॉफिट परसेंटेज किस पे है क्रय मूल्य पे होता है ना, तो 1/4 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा ये 25% का प्रॉफिट, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो तीनों क्वेश्चन सेम थे, कुछ डिफरेंस नहीं था इनमें। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, कुछ वस्तुएं 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई। ठीक है 6 रुपए में 5 के हिसाब से बेची गई तो लाभ होगा।
देखो इस तरह के क्वेश्चन को करने का तरीका, यहाँ तो लिखो सीपी, देखो दिमाग में बिठा लेना, बार बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीपी लिखो, एसपी लिखो, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। यहाँ लिखो आर्टिकल मतलब क्या होता है, आपके वस्तु है, ठीक है। आर्टिकल यहाँ लिखो और रुपीज यहाँ लिखो, मतलब कितने में खरीदा। अब देखो क्रय मूल्य क्या कह रहा है कि कुछ वस्तु 5 रुपए में 6 के हिसाब से खरीदी, तो कितनी वस्तु खरीदी, आर्टिकल कितने 6, ठीक है। और कितने रुपए में, 5 रुपए में, तो इसको 5 रुपए में यहाँ लिख दो। अब बेचने वाले की जगह क्या कह रहा है कि 6 रुपए में 5 के हिसाब से, तो आर्टिकल कितने थे 5 और रुपए की क्या था 6। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना, अब इसको ऐसे चलिए, सबसे पहले इस तरह से चलिए, एरो बनाकर 5 × 5 कितना हो जाएगा 25, तो 25 तो क्या हो गया आपके पास क्रय मूल्य। और देखो विक्रय मूल्य निकालना है, तो इसको इस तरीके से चलिए, मतलब इस तरह से आइए इधर और इधर से जाइए इधर, तो इधर से इधर जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6 × 6 कितना हो जाएगा 36, तो ये कितना हो गया आपके पास 36। क्रय मूल्य कितना हो गया 25 और विक्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास 36, ठीक है। समझ में आया आपको। क्रय मूल्य निकालना हो तो इधर से इधर, और आर्टिकल और रेट, आर्टिकल इधर ही आएगा और रेट इधर ही आएगी, इसको उल्टा सीधा मत कर देना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपके पास 5 × 5 क्रय मूल्य था आया 25, विक्रय मूल्य कितना आया 6 × 6 36। अब देखो फायदा कितने का होगा, 25 में खरीद कर 36 में बेच रहे हैं, तो कितना 11 का फायदा होगा, किस पे होगा क्रय मूल्य पे। लाभ और हानि हमेशा क्रय मूल्य पे निकालते हैं, ठीक है। तो 11/25 × 100, ठीक है। इसको इससे काट दीजिए, कितना आएगा 4, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 44% का ये क्या हो जाएगा हमारे पास प्रॉफिट हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो प्रॉफिट ही हो रहा है ना, क्योंकि 25 में खरीदे 36 की बेच रहा है, तो 11 का प्रॉफिट है, तो एक्चुअल में कितना हमारा 44% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। ये भी वापस सेम उसी तरीका क्वेश्चन है, तो आपके थोड़े कंसेप्ट यहाँ क्लियर हो जाएंगे। देखो यहाँ लिखना है सीपी क्रय मूल्य, और यहाँ लिखना है विक्रय मूल्य। यहाँ क्या लिखना है आपको आर्टिकल मतलब वस्तुएं, और यहाँ लिखना है आपको रेट मतलब प्राइस जो भी है। क्या कह रहा है 16 रुपये में 18 की दर से अंडे खरीदे, तो सीपी मतलब खरीदना ही होता है ना, तो 16 रुपये में 18 की दर से, आर्टिकल तो कितने अंडे तो कितने 18 ही है ना, और बेचे किसे 20 रुपये में 22 की दर से, मतलब रुपये तो कितने हैं 20 और अंडे कितने हैं 12 22। तो देखिए वापस सीपी निकालना है ना, तो एरो इधर से इधर बनाइए, तो 22 को जब 16 से मल्टीप्लाई करोगे आप, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 160 160 332 और 32 कितना हो जाएगा आपके पास 352। तो क्रय मूल्य कितना आ गया 352, ठीक है। देखो अब आप कहोगे कि मल्टीप्लाई कैसे किया, तो ऐसे करा, देखो 16 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 160, वापस तो मतलब 20 से मल्टीप्लाई के बच्चे कितने 2 बच रहे हैं ना, तो 32 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 352 आपका, ठीक है। इसी तरीके से 18 को 20 से मल्टीप्लाई करना है, एसपी भी तो निकालना है हमारे को, तो 18 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो ये कितना आ जाएगा 360। तो एक चीज़ देखिएगा 352 में खरीदी और 360 में बेच दी, मतलब कितने का क्या हुआ यहाँ पे आपके 352 में खरीद कर 360 में बेच दी, तो फायदा ही होगा ना, फायदा ही होगा। 352 में खरीद रहा हूँ और 360 में बेच रहा हूँ, कितने का फायदा 8 का फायदा, किस पे क्रय मूल्य पे, तो निकाल दीजिए 8 आपके 352 का कितना परसेंट है वो निकाल दीजिए, ठीक है। ये 4 से कट रहा है क्या, कटेगा कितनी बार कटेगा, ये आपके पास आपके कटेगा 88 बार नहीं, 4 से कटेगा 88 बार, तो 8 से तो ये 44 बार कटेगा, ठीक है। 44 बार तो कितना आ जाएगा 100/44। अब देखिए भाग लगाइए, 100 में 44 का भाग लगेगा, 2 बार 88 बार गया, बचेगा कितना 3, बचेगा कितना आपके 12/44, 12/44 को काट दो तो क्या आएगा 3/11, तो ये क्या जाएगा 2 से ही 3/11%, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। मतलब क्या होगा आपको यहाँ प्रॉफिट कितने का होगा 2 से ही 3/11% का प्रॉफिट हो जाएगा। एक पुस्तक की 12 प्रतियां 1800 रुपये में बेचने पर 3 प्रतियों के लागत मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो एक प्रति का लागत मूल्य क्या है। देखिए लाभ आपके पास क्या होता है, लाभ आपके पास होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक है। खरीदेंगे कम में खरीद के ज्यादा में बेच, क्या सॉरी लाभ आपके पास होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। मतलब ज्यादा में बेचा और कम में खरीदा तभी तो लाभ होगा। तो अब देखो ये क्या कह रहा है यहाँ, लाभ आपको कितना हुआ 3 प्रतियों की लागत मूल्य के बराबर, मतलब 3CP, 3 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है। विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य कितना है यहाँ 1800 रुपये, ठीक है। 1800 रुपये में बेचा है ना, तो 1800 रुपये। वो क्रय मूल्य कितना है 12 चीजें बेची है, तो मतलब 12 वस्तु का क्रय मूल्य कितना रहा होगा 12CP, ठीक है। तो अब हमारे को क्रय मूल्य निकालना है ना हर चीज का, तो इसको इधर भेजिए कितना हो जाएगा 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना आ गया आपके पास 1800 रुपये, ठीक है। तो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 1800 आया, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपके पास 1800/15, काट दीजिए इसको कितना आएगा 120 रुपये,
मतलब एक प्रति की कीमत कितनी आ गई आपके पास, 120 रुपये, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। एक दर्जन बॉल पेन बेचने पर एक दुकानदार को 4 बॉल पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है। तो अब देखिएगा, अब देखो वापस यहाँ लाभ आ रहा है, तो लाभ क्या होता है हमारे पास, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, तो अब देखो लाभ कितने का हुआ हमारे को, कितने, 4 बॉल पेन के बराबर, मतलब 4 बॉल पेन के विक्रय मूल्य के बराबर, मतलब 4 SP। 4 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ तो 4SP लिख दीजिए। अब विक्रय मूल्य कितना आ रहा होगा, देखो एक दर्जन बॉल पेन बेचे हैं ना, तो 12 पेनों का विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 पेनों का क्रय मूल्य। अब देखो, अब इसको सोल्व कर सकते हैं हम, इसको इधर भेज दो तो ये तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव का है तो पॉजिटिव का CP, और इधर ये इधर जाएगा तो कितना बचेगा, 8 CP। अब देखो यहाँ से क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का रेशियो निकाल लीजिए, कितना आएगा ये 8/12, मतलब 8 में खरीदा, इसको और कट रहा है ना, काट दीजिए, 2/3, मतलब 2 में खरीदा और 3 में बेच दिया, तो कितने का प्रॉफिट, एक का प्रॉफिट कितने पे, किस पे, 2 पे हुआ, तो 1/2 इंटू 100, तो कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ हमारे पास, 50% का प्रॉफिट हुआ, और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चनों को बहुत इजीली करके ले जाओगे। बस एक फॉर्मूला देखना है आपको कि लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, और अगर यहाँ हानि दे रखी होती, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे आपके, तो हानि क्या हो जाता है आपके पास, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बस वही है कि क्वेश्चन सेट करो और आंसर लो। देखो पिछले वाले क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में डिफरेंस कितना था, उधर हमारे को एक अमाउंट दे दी थी, किसकी, विक्रय मूल्य की, तो हमने वहां विक्रय मूल्य की अमाउंट रख दी, और यहाँ क्या करा, हमारे को कुछ नहीं दिया था, तो हमने हमको क्या क्या केवल परसेंटेज निकालना था, तो परसेंटेज निकाल दिया। उधर हमारे को अमाउंट देके अमाउंट पूछा था, इसलिए वो ऐसे हुआ। ठीक है, तो कुल मिला के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इजीली चलिएगा, इस तरीके से आपके क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 15 के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।